इस सरकार के बनने से पहले रेल मंत्रालय बड़ा कविटेड मंत्रालय होता था, घटक दल उसकी बड़ी मांग करते थे, और जब हमने सरकारें चलाई तो बड़ा दबाव रहता था कि यह मंत्रालय हमें चाहिए। आज ऐसा क्यों नहीं है? एक साल इस मंत्री ने रील बनाने के बजाय, कवच का जुमला पहनाने के बजाय क्या काम किया, यह मैं जानना चाहती हूं। कि जिस मंत्री को अपने पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, उस मंत्री को पदोन्नति दी जा रही है और तेजी से बर्बाद करिए रेलवे। मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या हम अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगते हैं? बिल्कुल, बिना संशय के, बिना पलक झपकाए अश्विनी वैष्णव जैसे व्यक्ति को रेल मंत्री के पद पर बने रहने की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। असलियत यह है कि अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों की नाक के नीचे रेल असुरक्षित होती जा रही है। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले साल बालासोर से इस बार पश्चिम बंगाल में हुए हादसे के दौरान एग्जैक्टली एक साल, 2 जून 2023 को बालासोर में भीषण हादसा हुआ था। अब पश्चिम बंगाल में एक साल इस मंत्री ने रील बनाने के बजाय, कवच का जुमला पहनाने के बजाय क्या काम किया, यह मैं जानना चाहती हूं। 2 ट्रेनों लेकर दिखा रहे थे, ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? कैसे लोगों को यह विश्वास होगा कि रेल सुरक्षित है? और ऐसे व्यक्ति का अपने पद पर बने रहना हम सबके लिए आपत्तिजनक बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असलियत यह है कि जिस मंत्री को अपने पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, उस मंत्री को पदोन्नति दी जा रही है और तेजी से बर्बाद करिए रेलवे। असलियत यह है कि उनको अब एक आईएनबी का भी चार्ज दिया गया है। अभी आपने कम बर्बादी करी है रेलवे की, अभी और करिएगा। सुप्रिया जी, जिस कवच की आप बात करें, 2012 में जब आपकी सरकार थी, इससे डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। उस समय यह तय किया गया 7000 किलोमीटर प्रति वर्ष इससे इसको लेस किया जाएगा, लेकिन इतने वर्ष के बावजूद भारत में जो लगभग 1,15,000 किलोमीटर रेल मार्ग है, मात्र 1500 किलोमीटर इसकी जद में आए हैं। वहीं अगर इंजनों की बात करें तो लगभग 15,000 रेलवे के इंजन भारत में हैं और अब तक मात्र 139 इंजन को कवच से लेस किया गया है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूं, कवच का झुंझुना मत दीजिए देश को, इस देश को सुरक्षा का कवच दीजिए। सवाल इस बात का है। जी नमस्कार, इनको माइक दे दीजिए। मेरा सवाल थोड़ा सा इससे हटकर है। अगर रेल पे कोई और सवाल हो तो उसके बाद आपका ले लेंगे। रेलवे पे कोई और सवाल है क्या? एक सवाल मेरा है सुप्रिया जी। पहले मोदी सरकार आने से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था और आम बजट अलग होता था। जब से रेल बजट को आम बजट के अंदर रखा गया है, तो रेलवे के ऊपर फोकस और रेलवे के ऊपर संसद के भीतर जिस तरह से चर्चा होती थी और रेल मंत्री जवाब देते थे, वो पिछले 10 सालों में देखने को नहीं मिला है। विपक्ष लगातार रेलवे को लेकर कई सारे सवाल पूछना चाहता है। आप लोगों की क्या राय है कि अब मोदी 3.0 में या एनडीए 3.0 में क्या आप लोग ये मांग रखेंगे कि जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं, रेलवे के बजट को और रेलवे पे चर्चा संसद के भीतर अलग से किया जाए? सबसे पहले तो मोदी 3.0 जैसी कोई चीज नहीं है। एनडी अलायंस है, 3.0 उसको आप कह सकते हैं। 63 सीटें हार के जबरन अब आप कुर्सी से चिपक कर फेविकोल से प्रधानमंत्री बन जाइए तो अलग बात है, खींचतान मची हुई है, आप देख ही रहे। आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा रेल बजट को लेकर। मेरा अपना मानना है, सरकार का हर काम, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर फैसला उसकी प्राथमिकता को दिखाता है। जिस दिन आपने रेलवे बजट को मेन बजट में अलाइन कर दिया, उस दिन आपने दिखा दिया कि रेलवे आपकी प्राथमिकता नहीं है। वो एक आवागमन का साधन जिससे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जनता चलती है, जो करोड़ों लोगों को रोज प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह जो आवागमन का साधन पहुंचा रहा है, वो आपकी प्राथमिकता नहीं है। और तभी आपने उस बजट को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद जवाबदेही खत्म हो गई। मुझे याद है, इस सरकार के बनने से पहले रेल मंत्रालय बड़ा कविटेड मंत्रालय होता था, घटक दल उसकी बड़ी मांग करते थे, और जब हमने सरकारें चलाई तो बड़ा दबाव रहता था कि यह मंत्रालय हमें चाहिए। आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार की प्राथमिकता नहीं है। आज रेल मंत्री आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के भी मंत्री बने हुए हैं, आईएनबी के भी बने हुए हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी भी बने हुए हैं। तो भैया वो रेलवे कब देखेंगे? तो ये सरकार की प्राथमिकता, ये सरकार की रेल के प्रति जवाबदेही, ये लोगों की सुरक्षा,
लोगों के आवागमन के साधन की प्राथमिकता सरकार की दिखाता है।